मैया, तो आप बताइए धरती मैया भरत जी की क्या लगेंगी? कहिए कहिए। नानी लगेंगी। भरत जी की मां सीता जी, सीता जी की मां धरती मैया, तो धरती मैया भरत जी की नानी लगेंगी। आपसे कहूं, भरत जी जब पाहीनाथ कह के धरती पर गिरे ना, तो स्वयं धरती मैया ने ही भरत जी को बाहों में पकड़ रखा है कि तुम जैसे नाती को प्राप्त करके आज ये धरती भी धन्य हो गई। भरत जी, आप जैसा नाती मेरे पास है। धरती मैया पकड़ी हैं, इसलिए राम जी उठा रहे हैं और भरत जी उठ नहीं रहे। एक कारण। दूसरा कारण, भरत जी से लोगों ने जब कहा था, जब भरत जी आए थे तो गुरु जी ने कहा कि भरत जी, राम जी के वियोग में आपके पिताजी चले गए। तब भरत जी ने एक बात कही, गुरुदेव आप जो कह रहे हैं वो बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। भैया के वियोग में पिताजी नहीं गए हैं। पिताजी ने अपने जीवित रहने का उपाय बताया था, कहा था कि मुझे राम के पास पहुंचा दो, मैं बच जाऊंगा। पिताजी भैया के वियोग में नहीं गए गुरुदेव। पिताजी मेरे आने के पहले इसलिए चले गए कि यदि वो जीवित रहते तो इस कलंकी पापी भरत का उनको मुख दिखना पड़ता। इस पापी का मुख न दिखाई पड़े, इसलिए मेरे आने के पहले पिताजी चले गए। वही भाव लेके भरत जी आज हैं। भरत जी इसलिए नहीं उठ रहे हैं कि जैसे भैया मुझे उठाएंगे, इस पापी भरत का मुख उनके सामने चला जाएगा और मैं अब किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रहा हूं, इसलिए भरत जी उठ नहीं रहे। भगवान उठाए हैं आधा, भरत जी लटके हुए हैं। भरत जी से राम जी पूछे, भैया आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? भरत जी बोले, प्रभु मैं मुख दिखाने लायक नहीं रहा। राम जी बोले, आप यही चाहते हो ना कि मैं आपका मुख न देखूं? मैं वचन देता हूं भाई, मुख नहीं देखूंगा, लेकिन जब तक आप मेरे हृदय से नहीं लगोगे भरत, तब तक आपके भैया के हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। भरत जी बोले, प्रभु वही तो मैं भी कर रहा हूं। नीचे झुका हुआ हूं तो आपके चरण दिखाई पड़ रहे हैं। आपके हृदय लग जाऊंगा तो चरण दिखाई देना बंद हो जाएगा। और मैंने गुरु जी से कहा था, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी। आप दर्शन करिए, भरत जी झुके रहना चाहते हैं अपने हृदय की जलन को समाप्त करने के लिए, और रघुनाथ जी हृदय से लगाना चाहते हैं अपने हृदय के जलन को समाप्त करने के लिए। प्रभु ने बरबस उठाया और बिना मुख देखे बरबस लिए उठाए। अब बिना चेहरा देखे तुरंत उरलाए कृपा। बिना भरत भैया का मुख देखे भगवान ने हृदय से लगा लिया। भरत जी का मुख भगवान के पीछे चला गया। अब दोनों भाई गले लगकर भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही। जितने लोग थे सब अपनी सुधि खो बैठे। चित्रकूट आप में से कौन कौन गया है? 10-12 लोग। कभी अवसर लगे तो चित्रकूट जाइए। आज भी आपको ऐसा लगेगा कि चित्रकूट वैसा ही दिखता है जैसा रघुनाथ जी के समय में होगा, आज भी। और जब आप कामदगिरी की परिक्रमा लगाते लगाते एक स्थान है जहां पर राम जी की कुटिया ये थी, आज भी वो स्थान है। जब कुटिया में भीतर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा एक छोटे छोटे बाउंड्री वाल बनाए गए हैं पत्थरों के चारों तरफ, स्थान स्थान पर। वो जानते हैं कैसे दीवाल है और वो कैसे पत्थर है। जिस समय राम जी ने भरत जी को हृदय से लगाया था,
दोनों भाइयों के मिलन को, विलाप को देखकर, सुनकर, वहां जो पत्थर थे सारे पत्थर मोम की तरह पिघलने लगे थे। और वो पिघले हुए पत्थर आज भी हैं, आप देखिएगा उनको जाकर। सरकार ने चारों तरफ से घेर दिया है कि कोई स्पर्श न कर सके उनको। अब आप कल्पना करिए, जिस प्रेम का दर्शन करके पत्थर पिघल गए होंगे, वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कलम रख दिए अपना, बोले मैं नहीं लिख सकता। अब एक घास है जिसका नाम है गांडर। क्या नाम है? गांडर घास है, बहुत लंबी घास होती है, नहर के किनारे निकलता है गांडर। गोस्वामी जी कहते हैं सितार के तार को निकाल कर, सितार होता है ना बाजा वाद्य, सितार के तार को निकाल दीजिए और तार के जगह पर गांडर बांध दीजिए, तो क्या गांडर से सुंदर राग निकलेगा क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार गांडर से सुंदर ध्वनि नहीं निकल सकती है, उसी प्रकार इस कुमति तुलसीदास से भरत जी और राम जी के प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती है। ये मेरे बस की बात नहीं है। तो स्वामी जी हाथ ऊपर कर दिए, मैं नहीं लिख पाऊंगा। चारों भैया मिले और यहां पर आपको एक अंदर की बात बताऊं। देखिए, भरत जी को राम जी को लेकर समस्या नहीं थी। भरत जी, राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी चारों एक साथ जन्मे हैं। भरत जी को विश्वास था कि भैया मुझे अपना लेंगे। समस्या थी भाभी को लेकर, सीता मैया को लेकर। भरत जी सोचते थे कि भाभी माँ तो मिथिला से आई हैं, अभी 11 वर्ष ही हुए हैं, हो सकता है वो इस भरत को ठीक से जान न पाई हो। यदि वो मेरे बारे में कुछ अन्यथा सोच ली होंगी तो फिर मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा। और गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी राम जी से मिलने के बाद जब सीता मैया के पास गए, अभी बात नहीं हुई, केवल जानकी मैया का मुख देखा और मुख देखकर पता चल गया कि मां मेरे पर अनुकूल है। गोस्वामी जी कहते हैं सब विधि सानुकूल लखी सीता, अपने प्रति सब प्रकार से अनुकूल देखकर सीता को भरत जी भे निसोच, सोच समाप्त हुआ, उर अपडर बीता, शरीर का हृदय का डर समाप्त हो गया। भरत जी प्रसन्न हो गए। निषाद राजगुरु ने कहा कि पूरा परिवार आया है। राम जी गए और पूरे समाज को चित्रकूट आश्रम में ले आए। चित्रकूट में 5 बैठकी भई है। कितनी? 5। कितनी? 5। पहली बैठकी आते आते भाई गुरु जी ने कहा कि राम आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। दूसरी बैठकी एकांत में भाई अयोध्या वासियों की, गुरु जी की। गुरु जी ने कहा कि मेरे अनुसार राम जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि राम जी जीव नहीं है, जगदीश है, भगवान है। क्या किया जाए भरत जी? भरत जी बोले जो आज्ञा गुरु जी। गुरु जी बोले यदि मेरे से आज्ञा लेंगे भरत तो एक सिद्धांत कहूंगा, बुद्धिमान वही कहलाता है जो देखे सर्वस्व डूब रहा हो तो आधे में संतोष कर ले। यदि पूरा बचाने के पीछे जाएगा तो जो आधा बच रहा था वो भी डूब जाएगा। भरत जी बोले मैं समझा नहीं गुरुदेव। गुरु जी ने कहा यदि आप और शत्रुघ्न दोनों भाई बन जाने को तैयार हो जाओ तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस चला जाऊंगा। 14 साल भरत जी आपको वन में रहना पड़ेगा। भरत जी हाथ जोड़कर बोले गुरुदेव क्या मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे? बोले मैं लेके चला जाऊंगा। गुरु जी बोले, भरत जी नाचने लगे। भरत जी, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा अवसर आया, ऐसा लगा मानो महाराज जीवित हो गए हो। जैसे कोई मृतक व्यक्ति जीवित हो जाए उस समय जो आनंद उठेगा। भरत जी सुने कि मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे। भरत जी नाचने लगे।
वो हॉर्न बंद है क्या? वो बंद है स्पीकर। आवाज आ रही है उधर? नहीं आ रही है। आ रही है उधर? वो बंद है। उस देखिए देखिए तार वार छूट गया होगा। भरत जी बोले गुरुदेव मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं 14 साल के लिए वन नहीं जाऊंगा। भरत जी बोले, गुरु जी बोले मतलब? भरत जी बोले कानन कराऊं जन्म भरि बासु। भरत जी बोले गुरुदेव 14 वर्ष बाद अयोध्या जाऊं और कहीं कैकई फिर से मुझे राजा बनाने का सपना देख लेगी तो मैं ये समस्या ही समाप्त कर देना चाहता हूं गुरुजी। मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं अयोध्या लौट कर नहीं आऊंगा। जब तक आखिरी सांस है मैं वन में बिता लूंगा। प्रभु आप मेरे भैया को लेकर वापस जाइए। ऐ भरत जी की वाक्य गुरुदेव की मति को हिला के रख दी। तीसरी बैठकी गुरु जी सबको लेकर राम जी के पास गए। कहे राम निर्णय लो। राम जी बोले आप निर्णय लीजिए। गुरु जी ने कहा भरत के प्रेम ने विचार करने की शक्ति समाप्त कर दी है। हम तो कहते हैं राम जो भरत कह रहे हैं वो निर्णय ले लिया जाए। राम जी बोले स्वीकार है मुझे भी। अब दर्शन करिए, जैसे राम जी बोले कि मैं भी वही करूंगा जो भरत जी कहेंगे, गुरु जी ने भरत जी से कहा भरत बेटा जो जो कहना है आज कह दो। ऐसा अवसर दोबारा जीवन में प्राप्त नहीं होगा। भैया कह दिए हैं जो आप कहेंगे वो राम जी करेंगे, जो कहना है आज कह दो। भरत जी खड़े भय हाथ जोड़कर राम जी के सामने बोले भैया आज तक मैंने आपके सन्मुख कुछ कहा नहीं है, मैं तो केवल आपको निहारता रहता हूं। महू स्नेह सकोच बस सन्मुख कहे